अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है फाइलिंग सिविल या फैमिली केस ड्यूरिंग वेकेशंस। छुट्टियों के बीच में छुट्टियों के दौरान अगर कोई छुट्टी है या वेकेशंस है उसमें किस तरीके से हम केस फाइल कर सकते हैं, सिविल केस या फैमिली केस। देखिए, सिविल कोड हर साल गर्मियों की छुट्टियों के लिए वेकेशंस के लिए कराची की अगर बात करते हैं 1 जून से 30 जून तक बंद होता है काम। सिविल केसेस बंद होते हैं और इसी तरह फैमिली केस भी बंद हो जाते हैं। और इसी तरह सर्दियों में 24 जून के बाद 3 फरवरी तक तकरीबन जो है वो सर्दियों की छुट्टियों के लिए कोर्टें बंद रहती हैं। इस दौरान ना तो कोई नया केस फाइल किया जा सकता है ना पुराना केस प्रोसीड किया जा सकता है, चाहे वो फैमिली केस है, सिविल केस है और इसके अलावा रेंट केस है। ये केस ना नए केस दाखिल किए जा सकते हैं ना पुराने केस चलाए जा सकते हैं और ना ही इनमें कोई डेट फिक्स की जाती है ना हियरिंग होती है। ये कानून है कि वेकेशंस होती हैं और जज भी छुट्टी पे जाते हैं, वकला भी छुट्टी पे जाते हैं, कोर्ट जो है वो वेकेशन का ऐलान करती है। तो इन वेकेशन में कोई केस फाइल नहीं हो सकता। सिविल केस याद रखें, क्रिमिनल केस में छुट्टियां नहीं होती, क्रिमिनल केस हर वक्त चलते रहते हैं। सिविल अगर कोर्टें बंद होती हैं तो फिर फैमिली केस कोर्टें बंद होती हैं या सिविल कोर्टें बंद होती हैं। ठीक, सिर्फ सिविल और फैमिली केस ये आप नहीं चला सकते इन छुट्टियों के दौरान। आप ये चाहते हैं कि आपकी कोई इमरजेंसी आ गई, आप इमरजेंसी में अपना केस चलाना चाहते हैं, कोई फिक्स करना चाहते हैं, या फिर उस इमरजेंसी छुट्टी में कोई इमरजेंसी आ गई, आप केस फाइल करना चाहते हैं, नया फ्रेश केस फाइल करना है, एडमिट करवाना है, तो आप किस तरीके से करवाएंगे। उसके लिए देखिए हम लॉ को देखते हैं। वो हमारे पास लॉ है, सिंध सिविल कोड रूल्स है। सिंध सिविल कोड रूल्स नंबर 14 है। सिंध सिविल कोड का रूल है 14 है। उसमें ये कहा गया है कि एप्लीकेशन हम दे सकते हैं अगर हमें कोई इमरजेंसी आ गई, कोई अर्जेंसी आ गई, वो इमरजेंसी का हम एफिडेविट शो करेंगे और अपना केस फाइल हम उस इमरजेंसी एप्लीकेशन के साथ इसके अलावा एप्लीकेशन देंगे 14 की सिंध सिविल कोड रूल 14 के तहत एप्लीकेशन देंगे कि हमारी जो है ये इंटरटेन की जाए। अब हम ये कहते हैं कि कोई इमरजेंसी है तो उसके लिए ये है कि हम ऑफ कोर्स छुट्टियों के दरमियान भी हम एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको एफिडेविट देना ज़रूरी होगा। अगर देखें अंडर रूल है 67 सिंध सिविल कोड रूल का कि कोई भी अगर हम एप्लीकेशन देंगे तो उसके साथ कोई इंटरम एप्लीकेशन है, कोई मिसलेनियस एप्लीकेशन है, कोई, तो उस सूरत में उस एप्लीकेशन इंटरलोकेटरी कोई भी एप्लीकेशन है, ला ये कहता है इंटरलेशन हर इंटरनेशनल एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट देना जरूरी है। अगर हम 67 सिंध सिविल कोड रूल के तहत एफिडेविट नहीं देते इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन के साथ तो वो एप्लीकेशन हमारी इंटरटेन नहीं होगी। हम चाहते हैं कि हम सिंध सिविल रूल 14 के तहत छुट्टी में केस फाइल करें, छुट्टी में केस चलाएं, कोई डेट फिक्स करें, तो उसके लिए एक तो हमें एप्लीकेशन देनी पड़े, साथ एफिडेविट भी देना पड़ेगा और उसमें रीज़न देनी पड़ेगी। ये रीजंस है और इसके अलावा हम जो है वो इसको देना चाहते हैं, एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं, हम करें तो आपका केस एडमिट हो जाएगा, केस आपका चला जाएगा। अगर हम रूल 14 देखते हैं, वो रूल 14 क्या है सिंध सिविल कोड रूल, वो ये कहता है जुडिशियल वर्क ऑन हॉलीडेज। ये कहता है एक्सेप्ट इन केस ऑफ ग्रांड अर्जेंसी नो जुडिशियल वर्क शैल बी डन ऑन संडे एंड सैंक्शन हॉलीडेज एंड ड्यूरिंग वेकेशंस। संडे वाले दिन, सैंक्शन हॉलीडेज वाले दिन या फिर ड्यूरिंग वेकेशन में कोई जुडिशियल वर्क नहीं होगा। उसके लिए हम अगर एप्लीकेशन देते हैं तो अर्जेंसी शो करते हैं तो उस सूरत में हमारा केस फिक्स हो सकता है, उस सूरत में हमारा केस चल सकता है या नया केस हम फाइल कर सकते हैं। सिंध सिविल कोड इसको अप्लाई करता है। सिंध सिविल कोड सबऑर्डिनेट जो है वो सिंध हाई कोर्ट के अंदर जितनी सिविल कोड है उस पर ये कानून लागू होता है। ये तो आज का लेक्चर, इसके साथ इजाजत देकर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।